गाइस, अगर आपको मालूम हो जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, मार्केट अभी वीक है या स्ट्रांग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कब आते हैं या फिर कब हमें ट्रेड करना चाहिए और कब हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए, अगर ये सब कुछ आप जान जाते हैं तो मार्केट का साइकोलॉजी बस इतना सा है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये आप लोग आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कैंडल का नाम जरूर सुना होगा या थोड़े बहुत कैंडल के बारे में जानते होंगे, जिसे हम यूट्यूब पर कभी शूटिंग स्टार, कभी हैमर, कभी गल्फिंग और सिर्फ बहुत सारे नामों से हम लोग कैंडल को जानते हैं। पर क्या आपने कैंडल के साइकोलॉजी को समझा? कैंडल हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है, ये आपने कभी समझने का कोशिश किया? अगर आप कैंडल के साइकोलॉजी को सीखते हैं तो कैंडल हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला, ट्रेंड को डिसाइड करता है। कैंडल को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। गाइस, आप यकीन मानिए कैंडल का साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाता है ट्रेडिंग करियर में। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आसानी वीडियो में हमने बताया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और कैंडल के साइकोलॉजी को अच्छे से समझे। मेरा दावा है कि इसके बाद आपको कैंडल से रिलेटिव किसी भी वीडियो में जाने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको लेके चलते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके बाद आपको लेके चलेंगे चार्ट पर और वहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि देखिए ये कैंडल हमें पहले ही बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये कैंडल हमें पहले ही बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा, कि आपका उसको साइकोलॉजी को समझ के ये सब आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, सबसे पहले जानिए कैंडल क्यों और कैसे बनता है। तो देखिए, कैंडल मार्केट में चल रहे खरीद बिक्री को दर्शाता है। ग्रीन कैंडल जहां पे बने तो आपको समझ जाना है जहां पर भी ग्रीन कैंडल बना है वहां पर खरीदारी हुई है, वहां पे बायर्स आ चुके हैं खरीदने के लिए। और रेड कैंडल जहां पे बनता है तो आपको समझ जाना है इस जगह पे सेलिंग हुई है, सेल करने वाले लोग यहाँ पे आए हैं। तो कैंडल के साइकोलॉजी के हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सिंपल आपको कैंडल को इस तरह से समझना है कि ग्रीन कैंडल बना है तो इस कैंडल में खरीदारी हुई है, और जो रेड कैंडल होगा तो समझ जाना है आपको कि इस कैंडल में सेलिंग हुई है। तो आइए सबसे पहले कैंडल्स का बेसिक जानते हैं। तो गाइस, आप लाइव मार्केट में इसी तरह के इसी रंग का कैंडल आपको देखने को मिलता होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल का। तो ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे ओपन होगा और ऊपर जाके क्लोज होगा, लेकिन रेड कैंडल में ठीक इसी का उल्टा होता है, ऊपर में ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है। गाइस, इन सारे कैंडल को आप ध्यान से देखिए, ये कैंडल हमें कुछ ना कुछ बताने का कोशिश कर रहा है, और इतना ही, इसी सब कैंडल में सारे साइकोलॉजी छिपा है। इन सब कैंडल को आप जान जाते हैं तो आप इस कैंडल के साइकोलॉजी को आप अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो इसको जानने के लिए एक एक को बारी बारी से देखते हैं। गाइस, आप इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए और आप जानते हैं ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज करता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बॉडी के साथ साथ कुछ शैडो सा दिख रहा होगा, या आप चार्ट पर भी देखते होंगे। इसका मतलब है कि ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पर ओपन होने के बाद ये नीचे आना शुरू हुआ। नीचे जैसे ही आया, बायर्स ने इसे खरीदना शुरू किया और इसे फिर से ऊपर ले गया, और ऊपर ही नहीं ले गया, जैसा कि आप इस बॉडी को देख रहे हैं। इस बॉडी को देखने से पता चलता है कि जहाँ पे ये ओपन हुआ उसके ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो इस कैंडल का साइकोलॉजी ये बताता है कि इस कैंडल में सेलर्स ने इसे नीचे ले जाने का कोशिश किया, लेकिन बायर्स में इतना दम था कि इसे फिर से ऊपर ले गया और ऊपर ले जाके क्लोज भी किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन आपको ऐसा बने और ट्रेड नहीं ले लेना है, बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। तो फिलहाल इस कैंडल का साइकोलॉजी हमें यही बताता है। यहीं पे दूसरा कैंडल आता है। अब गाइस, आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए। अब आप जानते हैं रेड कैंडल जो है ऊपर में ओपन होता है और नीचे आके क्लोज करता है, लेकिन यहाँ पे आप बॉडी के साथ साथ शैडो देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि यह कैंडल यहाँ पे तो ओपन हुआ, लेकिन ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़े ऊपर गया, ऊपर में सेलर्स एक्टिवेट थे, इसे फिर से नीचे ले आने में, सेलिंग करके इसे नीचे ले आने में कोशिश किया और कोशिश ही नहीं किया, इसे और भी नीचे आके, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज किया। तो इस कैंडल का साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, हो सकता है तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। आपको कन्फर्म बहुत सारे चीज़ों को आइडिया लगा के करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल के साइकोलॉजी से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ से हो सकता है तो मार्केट नीचे गिर सकता है। अब गाइस, आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए। आप इस तरह का भी कैंडल अपने चार्ट में देखते होंगे, या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कैंडल आपको बार बार देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आप ग्रीन कैंडल है, हो सकता है रेड कैंडल भी हो, तो यहाँ पे हमने ग्रीन कैंडल से आपको समझाया है। ग्रीन कैंडल में आपको पता है नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज करता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी तो बना है, ऊपर भी शैडो है और नीचे भी शैडो है। इसका मतलब ये है, ये तो ओपन यहाँ पर किया लेकिन ये थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हुआ। नीचे जैसे ही आया बायर्स ने फिर से खरीदना शुरू किया और इसे ऊपर ले गया और यहाँ तक इसे ऊपर ले गया, लेकिन वहाँ पर भी सेलर एक्टिवेट थे, वहाँ पे बेचना स्टार्ट किया और इसे थोड़ा सा नीचे ले आके क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल का साइकोलॉजी हमें ये बताने का कोशिश करता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवेट है, यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। कैंडल तो हमें यही बताता है कि खरीद बिक्री कैसे चल रहा है, और यह कैंडल ऊपर भी गया नीचे भी आया, लेकिन जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोज हुआ। तो ये कैंडल हमें यह बताता है कि दोनों सेम है, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। मार्केट बायर्स और सेलर्स के बदौलत ही ऊपर नीचे करता है, दोनों यहाँ पे बराबर का भागीदारी है, यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। इसी तरह का रेड कैंडल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस कैंडल का साइकोलॉजी बस इतना सा है कि उससे हम स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं कि वायर्स एक्टिवेट है या सेलर्स एक्टिवेट है। हमें बहुत सारे कैंडल के नाम अगर नहीं भी जानते, उसके बारे में नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है। अगर हम कैंडल के साइकोलॉजी को पकड़ लेते हैं तो हमें जानने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैंडल हमें यही तो बताता है कि वायर्स एक्टिवेट है या सेलर्स एक्टिवेट है। अगर वायर्स एक्टिवेट होंगे तो वायर्स का मतलब हुआ कि यहाँ से खरीद शुरू होगी, तो खरीदने का मतलब है यहाँ से हो सकता है तो मार्केट ऊपर जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके या उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोर्ट पे मान के चलिए कि दो ऐसा फुल बॉडी का ग्रीन कैंडल बना है और वो एक सपोर्ट पर है, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। और ठीक इसी का उल्टा अगर दो कैंडल रेड कैंडल हो और वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो साइकोलॉजी है कि रेजिस्टेंस पे बना है तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट नीचे आए। तो हमें बहुत सारे कैंडल के नामों की ज़रूरत नहीं है, वैसे सीखते हैं तो सीखने वाला चीज़ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन अगर आप इतना भी जान जाते हैं कैंडल के साइकोलॉजी को कि मार्केट में वायर्स हैं या सेलर्स हैं, तो आप कैंडल के आधार पे सपोर्ट रेजिस्टेंस करके आप ट्रेड को ले सकते हैं और वहाँ से सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा कोई बॉस है तो वो मार्केट है। मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, मार्केट में कोई भी 100% सच नहीं बता सकता कि ऐसा ही होगा। तो मार्केट में कोई भी बात 100% नहीं होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और गाइस आप कितना भी सीख ले, सबसे ज़्यादा काम करता है आपका अपना साइकोलॉजी, आपका अपना माइंड सेट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। मार्केट का साइकोलॉजी अलग होगा, बायर्स सेलर का साइकोलॉजी अलग होगा, आपका साइकोलॉजी अलग होगा। आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है आपका अपना साइकोलॉजी। इसी सब में से एक आता है कैंडल का साइकोलॉजी। तो कैंडल को साइकोलॉजी से आप सिर्फ आइडिया लगाते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको सीखने के साथ साथ अपने आप को कंट्रोल, जैसे कि क्या करना है नहीं करना है, अपने माइंड सेट को भी तैयार करना पड़ेगा और अपना एक खुद का सेटअप भी तैयार करना पड़ेगा। तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। खाली सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल के साइकोलॉजी से, या आप चाहें तो बहुत सारे वीडियो देख के बहुत चीज़ सीख कर आप चाहते हैं ट्रेडर बनना, तो आप कभी नहीं बन सकते। तो गाइस यहाँ पे हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते और ना ही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपका लॉस कम से कम हो। शेयर मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपका लॉस होगा ही होगा, जब तक लॉस नहीं होगा तब तक आप सीखेंगे नहीं। कि हमने 1 से 1.5 साल यही इसी सब के चक्कर में मेरा बर्बाद हुआ। लॉस तो कम हुआ क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत कम रहता था, तो लॉस तो कम हुआ, लेकिन समय का बर्बादी हुआ। तो हम चाहते हैं जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ में नहीं हो। और इन सब बातों पे भरोसा करना आप पर है। अगर आपको लगे कि हम सही बोल रहे हैं तो आप इस सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सीरीज, ये कैंडल का साइकोलॉजी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। और शेयर मार्केट से जुड़े चीज़ों को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जेन्युइन तरीक़ा से हम आपको सिखाएंगे और जो भी सच है शेयर मार्केट का है और जो ट्रू है उसी सब चीज़ों को आपको बताया जाता है। और हम लाइव ट्रेड भी लेते हैं और किस आधार पे लेते हैं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो सब आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, वो भी लाइव रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।